प्रभु तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर। हो इंद्रों द्वारा आदिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, बाहुबली भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। बोले उपाध्याय मुनि विशोक सागर महाराज की, बोले मुनि श्री विनोद सागर महाराज की। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो वज्राय नमो लोये सभ्य सावणम। चित्ताड़ी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणदमो मंगलम। चित्ताड़ी लोगोत्तमा अरिहंता लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा साहु लोत्तमा केवली प्रणदमो लोत्तमा। चित्तारी शरणं पौजामि रन्ते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली प्रणदमो शरणं पौजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अपचक्रे चक्रे ज्रों ज्रों शान्तिं पुष्टिं तुष्टिं च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो वर्धमानरियस चक्रं ज्वलन्तं गच्छं आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादे बम्बणे रंगणे वा रायंगणे वा सब जीव सत्ताणम अपराजदो भवदु रख रख स्वाहा। इति वर्धमान मंत्रिण सर्वक्षां भवतु सदास्तु शांतिर्भवतु सदास्तु कांतिर्भवतु सदास्तु समृद्धि भवतु सदास्तु कल्याण भवतु सदास्तु रत्नात्रय भवतु सदास्तु समाधि सुखम च भवतु। ओम ह्रीं अरहम मुखकमल निवासिनी पाप मल क्षयंकरी शुत ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु सदास्तु। छाम छीम छूम छौ छा क्षीर भर धबले अमृतम संभवे बम बम ह्रोम ह्रोम स्वाहा। सरस्वती भक्ति प्रसादा सुज्ञान भवतु सदास्तु। हाँ रामपाल जी कलश उन पीछे दे दो, पदम जी ज्ञानचंद जी आदि बदलते जाओ।
ओम भूर्भवा अर्हं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्भवा अर्हं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम भूर्भवा नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते पिछिना दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत छिद्रो विनाशनाय सर्व क्षामना विनाशनाय। ओम राम अस्या उषा नमः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग संघ उपाध्याय परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर निराज संघ श्री परम पूज्य उपाध्याय विशोक सागर जी मुनिराज मुनिमोद सागर जी मुनिराज उपाध्याय विरंजन सागर जी मुनिराज सत्संग आरिका आनंदमती माता जी सत्संग श्रीमती सुनीता जैन शिरोन स्वास्थ्य लाभ हेतु आर्थव जैन पुष्पांजलि इंक्लेव स्वास्थ्य लाभ हेतु आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शांति देवी जैन बिहाइट लिली सोसाइटी सोनीपत निवासी परिवार के सर्व विघ्न निवारण कर सुख समृद्धि शांति यश वैभव उज्ज्वल भविष्य उत्तम स्वास्थ्य निरोगी जीवन एवं दीर्घायु की मंगल कामना हेतु आज की शांति धारा करता है श्रीमान गौरव जैन TDI निवासी गौरव जैन ऊषा टावर कुंडली निवासी श्री सुरजीत जैन श्रीमती स्नेह जैन पीयूष जैन श्रीमती भावना जैन अरहम जैन सेक्टर 14 सोनीपत निवासी श्री ब्रह्मचारी ज्ञानचंद जैन पदमचंद जैन मनोज जैन प्रेमचंद जैन रामपाल जैन विनोद जैन सुरेश जैन समस्त ब्रह्मचारी गण श्रीमती आयुषी जैन गौरव जैन ऊषा टावर सोनीपत निवासी कमलेश जैन कमलेश कुमार जैन श्रीमती सीमा जैन दीक्षा जैन श्रेया जैन ईशान जैन एक्सप्रेस सिटी निवासी श्रीमती इंद्राणी जैन रश्मि जैन गौरव जैन सुभी जैन आर्णव जैन TDI निवासी सोनीपत निवासी समस्त अभिषेक शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले नगरवासी देशवासी राष्ट्रवासी विश्ववासी अनेकांतम लघु संवेशिका निर्माण कर महामारी कोरोना अनेक प्रकार रोग सोपद्रव परिसर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्नम सर्वका सिद्ध सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः शिवाय नमः सर्वं नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः शिवाय नमः सर्वं नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः शिवाय नमः सर्वं नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। पदम जी ने कर ली? पदम जी कहाँ हैं? करो पहले दो भाई रवि ब्रह्मचारी को दो आप यहाँ आओ। ओम ह्रीं अर्हम अस्या उषा नमः। साइड में हो जाओ पदम जी, हाँ और साइड में चेहरा दिखना चाहिए। ओम ह्रीं अर्हम अस्या उषा नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्राव द्राव नमो हरते भगवते श्रीमते पवे जलिने सिंचामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपा विश्वास। सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम
अनेकांधान लघु संवेद शिखर श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर चौपड़ा कुंड वीर निर्माण 2551 विक्रम समय 2081 माह 1/2025 सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरुकुरु स्वांजनेन्द्र करोति शांतिम भगवान जनेन्द्र करोति शांतिम। यंत्र पे धारा करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम बम मम हम सम तम पम बम बम पद प्राप्त अर्गम निर्पामिति। जय बोलिए बाहुबली भगवान की जय हो शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोके हमारा वासना त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे याते शिव पद को पाया ना निज के धूप फलर्ग कह धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्य जे। ओम रूम नमो आर्याणमाचार्य विमल सागर सुरभ्यो। ओम रूम नमो आर्याणाचार्य सन्मति सागर सुरभ्यो। ओम रूम नमो आर्याणम आचार्य विद्यासागर यतिवरभ्यो। ओम रूम नमो आर्याणम आचार्य विराग सागर यतिवरभ्यो। ओम रूम ओम कीजिए जन्म जन्म का सा बोलो। अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। कहीं नहीं पाया जी तारण तरण बिरद सुन करके सिद्ध शरण में आया जी सिद्ध शरण में आया जी। हो आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम चट्टारी लोह गुत्तमा हंता लोह गुत्तमा सिद्धा लोह गुत्तमा सर्वावस्थांगतोऽपि भा य स्मरेत् परमात्मानं सावा भयंतरे शुचि। हो ऐसो पंचणमो यारो सब पापु पणाशिणो मंगलाड़म चा सब से परम हवै मंगलम। चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कर धवल मंगल गान रभा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः अर्घ्यं निर्मामते। उदक चंदन तंदुल पुष्प हर चौथा पद सबको बोलना है। स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। हाँ भैया। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा हमें प्राणों से प्यारा मंदिर हमारा हमें प्राणों से प्यारा। मधुबन राधा साधना घ्राणी भी लोक नानी दिव्या मणि ज्ञान बला दोहलता। प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा श्रमता प्रत्येक भूता 10 सर्वे पूर्वे प्रवादिनो स्तांग निमित विज्ञा। बोलिए जंगा नल श्रेणी फलंब थल तो प्रसून बीजांकुर चारणावा नमो गणेश्वर बिहार नीचे। हणमीनी दाक्षा कुशला महिमनी लग्मीनी साक्ता कृतनो गरिमनी मनोबपुर्बांग बलजीच नित्यम स्वस्ति। ओ साकाम रूपी द्विवासित में संप्राकाम मंत्र दिमाप्ता तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर परा। हो आमर्ष सर्वोषधयस्तथा सी विषम विषा दृष्टि विषम विषाच सखिल बिरजल मालो से देशा सस्ती। क्षीरं स्रवंतो घृतं स्रवंतो मधु स्रवंतो अमृतम। ओह 4 दिना की जिंदगानी तेरी जिंदगानी ओ हृदय धरेंगे जिनवाणी ओ हृदय धरेंगे जिनवाणी। नित पूजा रचो वसुविधि अर्घ संजोय के अति ओछा मन की जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन
ओम रघुपत प्राप्त अर्घम नृपामिति श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। मैं ना सुंदर एक नारी थी कोड़ी पति लखी दुखियारी थी। मैं ना सुंदर एक नारी थी कोड़ी पति लखी दुखियारी थी। नहीं पड़े चैन दिन रैन नहीं पड़े चैन दिन रैन व्यथित अकुलानी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। वो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो अभय लोक सुख पाऊंगी। वो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो अभय लोक सुख पाऊंगी। नहीं अजागर स्तनवत नहीं अजागर स्तनवत निष्फल जिंदगानी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी नम्र अरिहंतो भगवंत्र इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचेते परमेष्टिना जिनमतं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम् इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधया तीर्थकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु सुजनस् धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीराश्रयति विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी भगवन् श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं साध्वादिनायक मनन्त चतुष्टयार्यं श्रीमूल संग पुष्पांजलि छिपेर। हाँ पीले चावल पुष्प जी अक्षते पीठे भुक्तिवरं निधाय रचितं तत्पादिपङ्कश्रवा इन्द्रोऽहं निजभूषणार्थमिदं यज्ञोपवीतं ददे मुद्रा कङ्कणशेषराणमपि यथा जन्माभिषेकोत्सवे। ओम श्री ओम ह्रीं श्वेतवर्णे सर्वोपसर्गधर्माणि जन मन सर्वजन मनोरंजिते निर्मली परिधानो स्त्री धारयामि। हम धानोत्तरीयम धारयामि स्वाहा। कपड़ों पे हाथ लगा लिए, यज्ञोपवीत पर हाथ लगा लिए। ओम नमो परम शांताय शांति कराए पवित्री कराए रम रत्नात्रय स्वरूपम यज्ञोपवीत ददामि। हाँ अब जो है तो चंदन ले लिए अलग से, वो अलग रखना भैया। हाँ करीब कीजिए। हाँ करेंगे।
घंटा बजा दो चरण उठा लो, एक में चरण उठा लो। हाथ ऊपर करना है, उसके बाद यंत्र पर और उसके बाद चरणों पर, ठीक है ना? और हाँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम 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 हम हम सम सम कम 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 हम हम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम निदादा नमो देव श्रीमते पवित्र सर्करा अभिषेक करोमि स्वाहा। ओम आगे सुनाए नवनीत भैया, लोग एक मिनट आगे सुना लो। प्लेट में रख लो, प्लेट में छोटी प्लेट में रख लो। हाँ, बाकी सब लोग हाथ में उदक चंदन तंदुल पुष्प कही सरस्वती विष्णु बल अर्घ्य धवल मंगल का प्रभा कुल जिन गए अभिषेक माहु यदि ओम ह्रीं श्री शर्करा अभिषेक अनर्पद प्राप्त अनुपांति नरी अनारक। हाँ गौरव करिए आप पीछे जाना पढ़िए माता जी मंत्र मत जो पढ़ो नारी के तले स्वच्छे शीतै भूते मनोहरे स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शना। हाँ चलिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम धम धम धीं धीं छिं छिं द्राम दाम निद्रावधावन मूर्ति भगवती श्रीमते नारायणं अभिषेक करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही सरस्वती विष्णु बल अर्घ्य धवल मंगल का प्रभा कुल जिन गए अभिषेक। ओम ह्रीं आप प्लेट में लो बेटा। ओम ह्रीं श्री भगवान की जय नारायण अभिषेक करोमि स्वाहा। बोलिए माता जी। हाँ कौन का है? राजेश। बम 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 हम हम सम सम तम 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 बम झिम 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 राम राम जिन नमो वर्ते भगवते श्रीमते संद्रा अभिषेक करोमि स्वाहा। आगे उदक चंदन तंदुल पुष्प कही सरस्वती विष्णु बल अर्घ्य धवल मंगल का प्रभा कुल जिन गए अभिषेक माहु ओम ह्रीं भगवान की तंत्राभिषेक करोमि स्वाहा। चलिए अब बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम छिम छिम दाम दम दम दिम 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 रावदाव नमो वर्ते भगवते श्रीमते पवित्र अंगुर रस अगर अभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ऋषि भगवान के बारंबार भगवान के हाँ कौन करेगा? अब ऐसे करो। हाँ जैसे अपने लगाते सर ऐसे लगाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम 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 हम हम सम सम तम तम बम बम धम छिं छिं द्राम दाम निद्रावधावन नमो देव श्रीमते पवित्र घृतवसी करोमि स्वाहा। लाइए बेटा आगे जाओ, आगे आओ भैया। डेली 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 उसको करोमि स्वाहा। है मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिं द्राम दाम निद्रावधावन नमो भगवते श्रीमते पवित्र दुग्धाभिषेक करोमि स्वाहा। नमो भगवते श्रीमते पवित्र दुग्धाभिषेक करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेक करोमि स्वाहा। श्री श्री राम राम निद्रावधावन नमो भगवते श्रीमते सरस्वती अभिषेक करोमि स्वाहा। सदेव्या श्री भीतरागाय नमः नमो वरियंतां नमो सिद्धां नमो वार्यां नमो वज्राय नमो लोय सर्वसाणं चित्तारि मंगलम वरियंतां मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणतमो मंगलम चित्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साव लोकोत्तमा केवली प्रणतमो लोकोत्तमा तारि शरणं पवजामि अनंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साव शरणं पवजामि केवली प्रणतमो शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। ओम नमो मूर्ति भगवते
भगवते श्रीमते पार्थितंका द्वादश गण परिविष्टा शुक्लधान पवित्र सर्वज्ञ स्वयं भवे सिद्धाय चक्र परिवंदना अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय ते लोक वसंकर सत्य ज्ञान को सर्व विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अपायम अग्नि सर्व शत्रु सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वनरकभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमगलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेदालसाग्नि भयं कर्माष्टिका ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर शांतिम गुरु गुरु सर्वजनानंद सर्वभयानंद सर्वभोगलानंद सर्वग्राम नगर गेट करवट वतन वतन दोनों संभानंद सर्वलोकानंद सर्वदेशानंद सर्वयजमानंद सर्व दुख हन हन दह दह पच पच गुट गुट शिगम शिगम यस्सुकम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषबलिदम अव्ययम क्षीरमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु तथास्तु कुलगोत्रधनास्तु श्री चंद्रप्रभास भुजबल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पारसना इत्येभ्यो नमः इत्येन मंत्रे नवग्रह शांत्यर्थम गंधुदकधारा वर्षणम ओम ओम नमो मूर्ति भगवते प्रचंड तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिग्रह सर्व विघ्न विनाश सर्व रोगापृत विनाशनाय सर्व परिग्रह चित्रो विनाशनाय सर्व छामना विनाशनाय ओम राम असिया उषा नमः परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराजोपाध्याय स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती सुनीता जैन शिरोन स्वास्थ्य हेतु श्री शांतिधारा करता श्री राजेश जैन रीता जैन पीडीआई निवासी सा परिवार देशवासी राष्ट्रवासी विश्व अनेकानंद लघु संवेद निर्माण महामारी को अनेक प्रकार रोग सोपत सर्वकार सिद्धम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न श्री नव वर्ष की मंगल वेला पर कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या नमः सर्वविघ्ननाशाय सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या नमः सर्वविघ्ननाशाय सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अस्या नमः हरियाणा प्रांते सोनी बजरा राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांधाम लघु संवेद शिखर क्षेत्रे श्री पासना चैत्यालय भी निर्माण 25 51 विक्रम 25 नए साल के अवसर पर श्यामी नमः स्वाहा संपूजिका करोति शांति भगवान जिनेन्द्र करोति शांति भगवान जिनेन्द्र करोति शांति भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं चिंतामणि पारसना जिने फल पायो में नारानी एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर्षी उर में एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन
पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। नहीं रहे कुष्ठ के तन में, नहीं रहे कुष्ठ के तन में नाम निशानी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का आपके सामने बैठी इसलिए मैंने अनेक अवसरों पर अनेक विषय बताए। आपके सामने साक्षात से बैठी है। पिछले साल जब इनकी यज्ञाएं करने की भावना हुई थी पंचकर्म में, तो ये कहती है महाराज जी मेरे बस के लिए मेरे घुटनों में बैठ नहीं पाते। महाराज जी ने कहा कि जो भावना भाव श्रीमत की बात बाद में करेंगे, श्रीमत सुनाते हैं। देखा जी खड़ी हो जाओ एक बार। आपके सामने इन्होंने श्रीफल लिया, महाराज जी से चढ़ाया कि मेरी बैठने की इच्छा है पंचकर्म में, और इन्होंने श्रीफल चढ़ाने के बाद कितनी आपने परिक्रमा की बता। उसके बाद से आज तक इतने घूमने टिकट को नीचे बैठने की पूजा करती है जो मैंने यहाँ पे, और जो मैंने बाइक लिया वो इस बात को बताने के लिए लिया। बंधुओं, हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों पे जाते हैं, अनेक तीर्थों पे जाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए छत्र चढ़ा के आते हैं, है ना। 101 रुपये का, 251 रुपये, 500 का, 800 का छत्र चढ़ाते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी होती है, छत्र चढ़ा रहे हैं। फिर दोबारा पाठ करो दिन 8, ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। सुन साधु वचन हर्षि मैना, नहीं होए झूठ मुनि के बैना। सुन साधु वचन हर्षि मैना, नहीं होए झूठ मुनि के बैना। करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। जब पर्व 28 आया था, उत्सव युत पाठ कराया था। जब पर्व 28 आया था, उत्सव युत पाठ कराया था। सबके तन छिड़का सबके सितारा लगभग 97 में देखा था, और तब से प्रचलित है। तो भावना में जो मालूम पड़ा कि माता जी यहाँ पर है, तो हमने हमारे जो कमेटी में हमारे जो बिट्टू भाई हैं, प्रवीण भाई हैं और भूषण जी हैं, वो माता जी की बात कहते प्रार्थना करने तो मैंने भाई आप हमारे कमेटी के कृषि हैं, आप माता जी प्रार्थना करने आए, और माता जी बोले महाराज ने कहा नहीं आपको आना है, नहीं रुकना है। तो माता जी ने भी सहज है उस बात को स्वीकार किया, और आज बिहार में बैठे हुए हैं और सिद्ध और धर्म की प्रभावना हो रही है। ऐसी उन माता जी का चतुर्मास संपादन लगभग हुआ था, और चतुर्मास के बाद में यहाँ पर बिहार में आए हैं, तो जो है उनका जो है 5 तारीख को वस्त्र का जो होगा उसी में ही उनकी माता जी का पिछी का परिवर्तन भी होगा, वस्त्रों का परिवर्तन भी होगा। तो इसलिए जिनको भी जो है वह हेड पिछी भेंट करना है, उसका चयन तो उसी दिन होगा। जिनको पुरानी पिछी माता जी की लेना हो, वो माता जी से संपर्क बनाए, क्योंकि हमारे जो है गुरु परंपरा में ये जो है पद्धति है कि जो पुरानी पिछी उसको ही मिलती है जो संयम को धारण करता है। तो जिसकी भी संयम धारण करने के भाव हो, तो माता जी से मिले या मुझसे मिले, तो उसको वह पुरानी पिछी जो है उसको प्राप्त
हो सकती है। और साधुओं की जो साधना के हर समय कहते हैं कमंडल जो है तू ले सकता है, जोले जो है शास्त्र तू ले सकता है, लेकिन पिछली जो है वो हर समय साधु के पास रहते हैं, हर क्रिया में साथ रहती है। क्या रहती है? साधु को लेके साधु बिना किसी के जो है साथ भी आगे नहीं आ सकता, चला जाता है तो उसको प्रयास दिया। तो ऐसी वह पिछली इनके भी भाव जो है संपर्क में उनको पास आने की किस्मत जो है खुलती है। इसको यह प्रथम पुरस्कार प्राप्त ज्ञान मोदन और वह पालची जैन पुष्पांजलि। अभी जो है कुछ गुरुदेव की है पालची जैन पुष्पांजलि को है प्राप्त ज्ञान मोदन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वह 500 में से 494 अंक प्राप्ति को दो है। उसके लिए यहाँ पर जब जाइए रजनी जी रुक जाइए, ऐसे उस बच्चे के लिए आँख बंद कर ले और हाथ डाल उसमें तो घुमा दे बच्चे निकाली सेकंड ना। और सेकंड जो है पुरस्कार देखते हैं किसको मिला है, और वह मिला है क्या विमल जी क्या सिलका हौस काजी दीदी। ओहो विमल जैन जो है हौस काजी दिल्ली, इनके लिए वह सेकंड पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। इनके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। पर्ची निकालेंगे, इसमें से निकालें ना थर्ड जो है आगे बंद कर ले तो घुमा। और इस विधान ज्ञान मंडल प्रतियोगिता की जो है 33 पुरस्कार किसको प्राप्त होगा? और वह है नितिन जैन दिल्ली, नितिन जैन दिल्ली। अब जो है जो सांत्वना पुरस्कार मिलेंगे बैठो अरे हाँ आ जाएंगे हमारे एक सुरेश जी निकाल के सुनीता जैन बड़ो, ये बहुत 2005 से ज्यादा पत्रिकाएं बढ़ती हैं। इनके लिए पहला कॉन्सोलेशन आप लोग ताली बजाते हैं। और 2010 में मेरा जन्म देहरादून हुआ था और दूसरा कॉन्सोलेशन पुरस्कार श्रीमती श्वेता सबसे पहले प्रोग्राम आया 2005 में, तब से लोग आगे लोग जुड़े हुए हैं। तो अंशु ने गुड़गांव वो सत्संग दिलवा रुचि जैन बड़ो एक भी जो है गुड़िया है रुचि जैन ये भी जो है 2005 में जो है और पूरे यहाँ मंच में आए थे। उन्होंने अपने परिवार की ओर से प्रतिमा भी हम प्रार्थना कराई। रुचि जैन बड़ो पूरे भारत में तो भारत में क्या विदेश में ही बनते हैं। ये जो अगला इनाम मिला है श्रीमती श्वेता जैन तमिलनाडु, हो गया कहाँ गया? आइए अरुण जी तमिलनाडु चलिए एक और जो है बहुत दूर जो इनाम यही है और वह श्रीमती निशा जैन पांडुचेरी, इसके लिए संस्था पुरस्कार मिला है। आइए अगला राष्ट्रीय पुरस्कार में जो है राकेश जैन गुरुग्राम व्युत पाठ कराया था जब पर्व 28 आया था, उत्सव युत पाठ कराया था, सबके तन
गंधोदक छिड़कत वसुदिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। भई 7 शतक की काया, भई 7 शतक की काया, स्वर्ण समानी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाट से प्राणी फल पायो मैं नारानी। भव भोग भोग योगीश भय, श्रीपाल कर्म हनि मोक्ष गए। भव भोग भोग योगीश भय, श्रीपाल कर्म हनि मोक्ष गए। दूजे भव में न पाए, दूजे भव में न पाए, शिव रजधानी। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकार। किसने बनाया? आपको पता है ना? दीक्षा आगे या हाँ स्वतंत्र भी आगे है, भावना आगे। हाँ तो अनंत हम सभी यहाँ पर लघु संपी शिखर बैठे हुए हैं और संपी शिखर पहाड़ आपको पता है कितना ऊंचा है और उसमें जो है सिद्ध भगवान, सिद्धों की वह भूमि है और सिद्ध भगवान ऊर्ध्व लोक में विराजमान होते हैं। तो ऐसे जो है ऊर्ध्व लोक की ओर हमारे हाथ होना चाहिए सभी के। तो यहाँ सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जैसे मंदिर हरा हरा प्राण हरियाणा, जहाँ कहावत है दूध दही का खाना म्यारा हरियाणा है। जहाँ पर दूध दही का जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे दूध दही का खाना प्यारा प्यारा हरियाणा। ऐसे उस हरियाणा का सोनीपत जिला राय जैसी असावत ग्राम अनेकांग धाम भव्य लघु संवेश्वर क्षेत्र में चौपड़ों कुंड जिलालय में विराजमान है, जहाँ भव्य पारसनाथ भगवान मूल नायक के रूप में विराजमान है, जिनकी छटा, जिनकी छवि अपने आप में एक अद्भुत है, जो एक बार भी आप दर्शन कर लेता है
वह बार बार जो है अपने आप खींचा आता है। हमारी अशोक बहन जी जो काफ़ी समय से मुझसे जुड़ी हैं और क्षेत्र से भी जुड़ी हैं, जब भी क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होता है वो जरूर उपस्थित होती हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो। जब गर्मी के मौसम में यहाँ पर 3 वेदियों का शिलान्यास हुआ था, उस समय भी हमारी जो है अशोक बहन जी और हमारी बहन उर्मिला जी यहाँ पर पधारी थी। गर्मी के मौसम अप्रैल के महीने में उस कार्यक्रम में जो है भाग लिया था और उस समय उन्होंने अपनी जो है भाव बनाए थे कि जो हॉल बन रहा है उस हॉल में एक मिनट जो है हमारी ओर से ऋतु जी आदि ने, ऐसे बहुत से लोगों ने एक पिलर अपनी तरफ से उन्हें कहे थे। और हमारी अशोक बेटी ने यहाँ पर एक टोंक जो है, टोंक है ना, टोंक जो दिए है। और पिछले साल पंचम में हुआ था, ऐसी भीषण सर्दी में भी यहाँ पर जो है आई थी। जब चातुर्मास 2021 में हुआ था बरसात, क्योंकि सभी शिखर पूरा बेसिक अनुभूति होती है। चातुर्मास में 4 महीने हर दिन नया मौसम, कभी जो है बदल हो जाते हैं, कभी जो है बारिश हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, और कभी इतनी तेज हवा चलने लगती है, कहीं आंधी आ जाती है, कहीं जो है बादल उतर कर की जो है कमरों में जो है या पूरे क्षेत्र में छा जाते हैं। ऐसे वो जो है क्षेत्र में जो है बरसात के मौसम में भी है और ठंडी में भी। आज की जो है 2-3 दिन से जो थे समाचार जी के पास आ रहे थे कि हम विधान में आना चाहते हैं और रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा जब पिछली बार जब हो गई थी व्यवस्था, जब तो इतना बड़ा सन, इतना भव्य आयोजन, तो आज इस बार क्यों नहीं होगी। यहाँ कहते भगवान के सम्मोहन में जो आ जाता है उसकी सारी अपने आप व्यवस्था हो जाती है। तो वह ऐसी व्यवस्था में जो है वहाँ से सांस चल गए और भी सभी लोग यहाँ पर आए। और यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक चौपड़ा कुंड में, आप शिखर जी में चौपड़ा कुंड में आप वहाँ विधान कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन इस चौपड़ा कुंड में यदि हम जो विधान कर रहे हैं तो निश्चित ही साथी से जो है उनका आनंद कर रहे हैं। तो ऐसा आज वही चौपड़ा जो है विधान का लगभग 5वां दिन है ना, 5वां दिन है और वह विधान चल रहा है। और उसी बीच जो है 31 हमारी जो 2024 साल की विदाई और 2025 20 साल का जो है नए वर्ष का जो प्रारंभ भगवान की भक्ति आराधना से कर रहे हैं। कल यहाँ पर रात्रि में लगभग 12 बजे तक जो है यहाँ पर भक्त जो कल्याण मंदिर तो दीप आराधना चली और भक्त लोग वहाँ मंदिर में बैठे आराधना की और उसके बाद महा आरती आदि की और मुनियों का गुरुओं का आशीर्वाद दिया। और आज प्रातः काल की वेला में भी आज सुबह से ही भक्तों का प्रातः लगा हुआ है, सभी लोग आ रहे हैं और नए साल पर जो है वह आशीर्वाद भगवान का दर्शन कर रहे, भक्ति कर रहे और गुरुओं का आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं दिन के प्रारंभ हो, साल का प्रारंभ हो और उसमें यदि भगवान के दर्शन भक्ति वंदना करने का सौभाग्य हो जाए, उनके अभिषेक शांति धारण करने का, गुरुओं की वाणी सुनने का सौभाग्य मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसी बीच यहाँ पर जो है हमने देखा कि यहाँ पर भगवान के मस्तक पर छत्र चढ़ाए गए, जो पिछले से जो है पंचगा के बाद तुरंत होना था, लेकिन वह कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला है। और वह आज का जो समय लिखा था तो इसलिए उस सिद्ध चक्र विधान की आराधना में ही यहाँ पर तीनों भगवान के लिए जो है छत्र चढ़ाए गए। जो घंटा जो हमारे धर्म जैन शास्त्र की जो भावना करता है, दूर दूर तक
जो है उसकी प्रभावना करता ध्वनि फैलाता है, ऐसा घंटा भी यहाँ पर चढ़ाया गया। शास्त्रों में उल्लेखित वसुनंदी शाखा त्रिलोकमणि आदि ग्रंथों में लिखा है, हम प्रतिदिन पढ़ते भी हैं, छत्रत्रय आदि पढ़ते हैं और उस मंत्र के माध्यम से छत्र चढ़ाते हैं। हम प्रतिदिन तो एक भावना पाते हैं, लेकिन आज जो है वह सच्चा भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने का स्वभाव हमारे जो है सोनीपत निवासियों को यह प्राप्त हुआ। अनिल जैन टीडीआई परिवार को प्राप्त हुआ, कमलेश जैन सीमा जैन को है प्राप्त हुआ। ये निश्चित ही सौभाग्यशाली है जो भगवान के जो है मस्तक पर 3 छत्र चढ़ाते हैं। बोले ध्यान रखिए, हमारे जैन धर्म की हर क्रिया में कोई ना कोई उसका रीजन होता है। आपके मन में विचार हो सकते हैं, ये हमारी छोटी सी गुड़िया बैठी हुई है, बेटा बैठा है, उसने देखा कि अभी छत्र लगे, उसके मन में प्रश्न हो गया कि बोले महाराज श्री ये क्या चढ़ा दिए, ये जो क्या चढ़ाई क्या चीज है। मैंने कहा जैसे आप जो बरसात होती है ना तो क्या करते हो, छत्ता लगाते हो, गर्मी होती है तो भी जो है छत्ता लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो है जब सामान जो एक राजा होता है उसके भी छत्र लगता है, चक्रवर्ती के भी छत्र लगता है, मुनिराज के भी छत्र लगता है। तो ये तो 3 लोक की नाथ है। क्या है ये? 3 लोक की नाथ, त्रिलोक की नाथ जिसे कहते हैं, ऐसे 3 लोक की नाथ है। और 3 लोक की नाथ के ऊपर है जो छत्र लगाता है, वो छत्र का भी प्रयोजन है, क्योंकि 3 लोक की नाथ तो है। अब वो 3 लोक कैसे होते उसका प्रतीक के रूप में छत्र लगाया जाता है। तो कहते हैं सबसे नीचे बड़ा छत्र लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सबसे नीचे बड़ा छत्र लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि वो अधोलोक का प्रतीक है, अधोलोक की चौड़ाई जो है उसका विस्तार जो है जाना है, इसलिए सबसे नीचे अधोलोक। भगवान जो है अधोलोक के भी स्वामी है, इसलिए जो है बड़े रूप में वह छत्र लगाया जाता है। उसके बाद थोड़ा छोटा जो मध्य लोक का प्रतीक है, कैसा है? मध्य लोक का प्रतीक है, छोटा, उसका थोड़ा छोटा होता है, इसके बाद अधोलोक से वाले छत्र से जो है थोड़ा मध्य लोक वाला छोटा होता है। और उसके बाद वो होता है ऊर्ध्व लोक, जहाँ पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। जैसे देखिए कलश है, कलश छोड़ा और फिर जो है और सकल, तो ऐसे ऊर्ध्व लोक जो है और छोटा हो जाता है, जो चोटी होती है। तो ऐसे ही जो है ऊर्ध्व लोक का जो छत्र उससे और छोटा हो जाता है। ऐसे वह 3 छत्र जो भगवान के मस्तक पर जो है चढ़ाता लगाता है, निश्चित मानिए जो है वह भी व्यक्ति जो है क्या करता है, संसार में राज करता है, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका वैभव 3 लोक में जो है फैलता है। ऐसे छत्र लगाने का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो घंटा लगाता है, और घंटा लगाने से जब घंटा बजता है तो वह जो आस पास दूर दूर तक जो आवाज जाती है वह इससे वह प्रतीक होता है। जो व्यक्ति जो है मंदिर आना भूल गए हो, अपने नियम को भूल गए हो, या जो आने में अशक्त हो, बीमार हो, आदि कारण हो, ऐसे उन सभी लोगों के लिए क्या है, उसकी याद दिलाने के लिए वह घंटा लगाया जाता है। दूसरे जो है जब घंटा बजाते हैं तो उसका एक रीजन है, ऐसे घंटा कब कैसे बजाते हैं, तो बोले घंटा बजाते हैं तो टन, एक बार घंटे पीछे खड़े हो जाइए और बजाइए, टन, रुक जाइए, तो सारी जो ध्वनि जो है अंदर जाती है और उससे शरीर के अंदर वाइब्रेट होता है, प्रशस्त, और उससे हमारे जो है शरीर में जो है मंगल स्वस्थ होता है, प्रसन्नचित होता है। फिर दूसरी बार करिए, फिर हो जाइए, फिर तीसरी बार बजाइए, फिर हो जाइए, और जब पूरी ध्वनि शांत हो जाए फिर आगे की ओर मंत्र में बढ़ना चाहिए। ऐसा वह घंटा का प्रतीक होता है। घंटा बजता है, जिन शास्त्रों की ध्वनि बनती है और जो घंटे लगाता है वह उसके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि होती है। ऐसा वह घंटा लगाने का स्वभाव जो
नवी का जन्म परिवार का हुआ है, ये भी निश्चित है पूरे सारी चीज में। हम सभी के जीवन में जरूर जो है एक बार जो है भगवान के मस्तक पर छत्र जरूर लगाना चाहिए, एक बार के भगवान जो है क्रीम चमन आदि जरूर लगाना चाहिए, एक बार के भगवान के जो है जो बैठे हैं उनके लिए सिंहासन, बोले जो भगवान को तीनों के नाथ को सिंहासन पर विराजमान करता है, निश्चित मानिए उसको भी जो है सिंहासन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे उस सिंहासन पर भी विराजमान करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले साल पंचना हुआ था 23-24 में, और यहाँ 24 ही विराजमान है, और यहाँ 24 भगवान जो है 24 सिंहासन पर विराजमान होंगे। और यहाँ पर बहुत से नाम यहाँ पर आ चुके हैं, दादाओं ने अपने परिवार की तरफ से वह बोल रखा है कि जो है यहाँ पर हम जो है सिंहासन विराजमान करने के लिए कुछ जो है सिंहासन अभी जो है बाकी है। तो जिनके लोगों के भाव हैं कि हम अपने परिवार की तरफ से अपनी तरफ से जो है एक भगवान के सिंहासन पर, और जो इससे ज्यादा भी बैठाना चाहते हैं 1, 2, 3 आदि, तो वो भी जो है सिंहासन पर जो भगवान को विराजमान कर सकते हैं। और उसकी राशि जो है कितनी है, 21 की सर नहीं, और वह राशि जो है हमारे सुधीर जी ने बताया कि लगभग जो है 21,000 की जो है राशि है कि जो उस हम प्रतिमा को उसमें हम जो है विराजमान उस पर सिंहासन पर कर सकते हैं। तो जिनकी भी जो है आज नया वर्ष है, क्या है नया वर्ष, नए साल के नए सवेरे में जीवन हर एहसास हो, नए साल के नए सवेरे में नवीन हर एहसास हो, ऊर्जाओं से भरा हुआ इस साल आपका खास हो। कितनी सुंदर बात है, नए साल के नए सवेरे में नवीन हर एहसास हो, ऊर्जाओं से भरा हुआ इस साल आपका खास हो। साहस का सूर पर इस संसार को प्रकाशित करो, साहस का सूर पर इस संसार को प्रकाशित करो, और नए वर्ष पर नवीन ऊर्जाओं को परिभाषित करो, नए वर्ष पर नवीन ऊर्जाओं को परिभाषित करो। तो ऐसे नए साल पर आप जो है अपने जीवन में जो है वह सिंहासन जो है वह जो है भगवान को देख करके विराजमान करके वह अपना साथी से का अर्जित कर सकते हैं। इनके भाव हो तो अपने भाव में प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सुंदर सुधीर जी नाम लिख लीजिए। हमारे जो है मैंने कहा ना कि हमारे जो भक्त लोग जो हैं जैसे ही मौका मिलता है वह जो है छोड़ते नहीं है। और हमारा एक सिंहासन के जो भाव हुए हैं श्रीमती उर्मिला जैन हिसार बाबा के, उनके लिए जोरदार ताली जाए। एक जो है भाव हुए श्रीमती सीमा जैन, राजेश जैन, रुद्र विहार बाबा के भाव हुए, उनके लिए जोरदार एक जो सिंहासन, एक श्रीमती कनिका जो मेगा सुंदरी बनी हुई है, राजीव जैन, अमिता जैन, उन्होंने भी एक सिंहासन अपनी तरफ से भगवान को विराजमान करने के भाव हुए। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। अमिता जैन, राजीव जैन, कुसुमारपुर, एक जो है हमारे भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य मिला है, और वो श्रीमती अशोक जैन जो लेक्चरर हैं, जो उससे रिटायर हो चुकी है, और उनके भी भाव हुए हैं, और उन्हें भी एक जो है सिंहासन भाव हुए, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और भी जिनके जो है भाव है वह भी अपना जो है नाम दे सकते हैं। नया वर्ष हमारे जीवन में नया पन लाता है। क्या बोले? नया वर्ष जीवन में नया पन लाता है, नए वर्ष नव जागृति को लाता है। क्या नया वर्ष नई जागृति को? बोले मैं हमेशा 2 पर 30 रहता हूँ,
नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। नए वर्ष पर नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर और इस खाक के बदले में भगवान पैदा कर। इस खाक के बदले में भगवान पैदा कर। तो नई खूबी, आज नए वर्ष है और नए वर्ष में हमारे नए भाव बचिए। चलिए भैया, आज हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे। हमारे भाई साहब जो है साथ परिवार जो है TDI से भगवान के दर्शन करने आए। कितने सारे लोग जो दिल्ली से, कोई कहीं से, हरियाणा आदि से जो है कितने दूर दूर से जो है यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। एक नई खूबी है अंत, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं चलो भाई नया वर्ष है और चलेगा कश्मीर घूमने, कोई शिमला घूम ले, कोई मसूरी, कोई नैनीताल आदि चलेगा और वहां जाकर के मौज मस्ती कर रहे हैं। अनेक प्रकार के पाप व्यसन कर रहे हैं, शराब आदि का सेवन कर रहे हैं और वे अनेक प्रकार के भोग विलास में फंसे हुए हैं और उससे पाप कमा रहे हैं। लेकिन जो नए वर्ष पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, नए वर्ष पर तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कर रहे हैं, नए वर्ष पर जो ये है सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन कर रहे हैं, नए वर्ष पर अक्षर क्षेत्रों के दर्शन करते हैं, नए वर्ष में मंदिरों के दर्शन करते हैं, नए वर्ष में जो गुरुओं के दर्शन करते हैं, नए वर्ष पर गुरुओं के मुख से जिरवाणी सुनते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और जो है जो सम्यक जो है दान करते हैं। अभी पंडित जी बता रहे थे, बोले इस धन की 3 गति होती है, इस धन की 3 गति होती है और वो कौन सी होती है? या तो आप भोग कीजिए या दान कीजिए, अन्यथा तीसरी गति है वो नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। एक कहावत है बुंदेलखंड में, लोभी का धन लाभर जाए और बचे सरकारे जाए। तो ध्यान रखिए, कोई दूसरा कितने लोग आते हैं महाराज, हमारे लाखों रुपए किसी ने जो है मान लिए, दबा लिए, उनको दिए थे, अब वो दे नहीं रहे, या कोई खा गए, हड़प गए, आदि आदि कितने सारे लोग होते हैं। ध्यान रखें, कितने लोग छापा पड़ जाता है CBI का, ED का, अथवा इनकम टैक्स का, और उसमें करोड़ों रुपए आप देख रहे हैं। लगभग 1-1.5 साल में कितने छापे पड़े, कितने लोग जो है पैसे चले गए और जेल में भी जाना पड़ा, बड़े बड़े नेता आदि करा दी। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ हो उसके पहले हमें धन का सदुपयोग करते रहो। यदि दान करते रहोगे तो वह उस धन की रक्षा हो जाएगी, यदि दान नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कोई रोग बीमारी में चला जाएगा, कहीं कुछ घाटा हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो क्यों ना हो उसका काम किया कुंडलियों के दान, धन की भी रक्षा और पुण्य की भी वृद्धि हो। तो नए वर्ष में जानना है, नई खूबी, ऐसे नए भाव, नए रंगत। आज हम बैठे थे, हमारी जो है भावना है, उनके भाव है माता जी ने प्रेरणा दी और उनके भाव बने कि जो है हम ट्रस्टी बने, आदि क्षेत्र से जुड़े और इसके साथ साथ अपने जीवन में व्रतों को धारण किया। क्या किया? संयम को धारण किया। बहुत बड़ी बात है, यह पूजा आदि का नियम दिया, ये बहुत बड़ी बात है। नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। कितने लोगों की भावना होती महाराज से नए साल में भगवान महाराज हम भी संयम को धारण कर सकते हैं, हम भी दीक्षा को लें, हम भी मुनि बने, हम भी आज्ञा बने, हम भी जो है चलिका आदि बने, सैनी बने, प्रतिमाधारी बने। ऐसे लोगों के नए अरमान, हम मुनि बने, हम भगवान बने, हम सिद्ध बने। ऐसे नए अरमान, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। और जब ये सब करते हैं तो निश्चित बात इस शरीर से जो है भगवान प्रकट होते हैं, भगवान बन जाते हैं। भगवान कोई अलग से जाते हैं, इसी शरीर के माध्यम से ही भगवान बनते हैं। भगवान जो कर्मों को भगा देते हैं
वही भगवान बनते हैं। अरिहंत, अरि प्लस हंता, तो अरि शक्तियों को जो हनन करता है वो अरिहंत होते हैं। ऐसे जो है नए वर्ष के अवसर पर नई जागृति लाना है, जीवन में नया लाना है। ऐसा नहीं कि जो पुराना हर साल करते आए हैं वही सुबह उठे खाया पिया ये किया वो किया फिर उठे फिर खाया पिया और ये कर रहे नहीं। एक 2024 निकल गया, 2025 निकला है। अब जो है कोई नए काम करेंगे, धर्म की नई नई बातें सुनेंगे, नए नए काम करेंगे, संयम आदि को धारण करेंगे। ऐसे भाव हमारे होना चाहिए, ऐसे अंदर से नई जागृति आना चाहिए। धर्म स्वयं ही जीवन का आधार है। क्या धर्म का आप सेवा करते हैं तो वही जीवन का आधार है। यही नए वर्ष के आगमन का संदेश देता है। नवीन एवं पुरातन वर्षों से हमारा मान इतना संपन्न होना चाहिए कि हम नए वर्ष में क्या करें और पुराने वर्ष में क्या किया था हमें विचार। जैसे हम सभी जैन हैं, व्यापारी हैं, और हम क्या करते हैं अतिरिक्त के सारे सीए लोग आते हैं, हमारे भाई बैठे और भी लोग बैठे, बोले महाराज क्या बात है प्रधान में नहीं है, बोले महाराज बहुत बिजी थे। क्यों? और नया साल जो है ना, नया साल आता है और 31 तक पूरी क्लोजिंग करना है। क्या करना है? क्लोजिंग करना है, सारा हिसाब किताब करना है। कहने बहुत अच्छा समय पड़ा है, हम अपनी वाणी के लिए काम करते हैं, फिर तो घर बैठेंगे और शाम को जाए बिना दीप आना सभी में जो है करने के लिए बहुत